तो जो एक दूसरे के मैंडेट पे डाका डाल के यहां पहुंचे, उनका तो गठजोड़ हमने देख लिया। मुत्तहदा के जो यहां पे नुमाइंदे थे, जो शर्म करो के नारे लगा रहे थे, सर मैं समझता हूं कि शर्म उनको करने चाहिए जिनके फॉर्म 45 या 47 का मसला हो। यहां वाले जितने भी हैं वो सारे अवाम के हकीकी वोटों से मुंतखब होके आए हैं, इनको शर्म करने की जरूरत नहीं थी। जो यहाँ पे बगैर बुलाए मेहमान थे उनको शर्म करने की जरूरत जरूर थी। जिन लोगों को सिंध की अवाम ने मैंडेट दिया था, उन्होंने अपने मैंडेट के हिसाब से इस असेंबली से पास करवाए और वो बिल गवर्नर साहब के पास गए और यकीनी तौर पर गवर्नर साहब का भी एक उनका आईनी इख्तियार है कि वो किसी चीज़ पर एतराज़ कर सकते हैं। उन्होंने एतराज़ किया और वो वापस आया कैबिनेट में। सिंध की कैबिनेट ने उस बिल पे जो गवर्नर साहब के एतराज़ात थे उसको रद्द किया और वापस लेके आया असेंबली में। ये सारा एक कानूनी प्रोसीजर था, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर के बीच में जो रवैया आज मैंने असेंबली में देखा ऑपोजिशन की जानिब से, यकीनी तौर पर मैं कहूँगा कि निहायत ही काबिल मुज़म्मत था और दो चार ताज्जुब अंगेज़ चीज़ें भी नज़र आईं। आज मुझे यहाँ पे सिंध असेंबली में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गठजोड़ भी नज़र आ गया। ये भी अच्छी बात है कि MQ और PTI ने कोई यहाँ पे हाथ मिला लिया है। अब MQ और PTI एक पेज पर हैं। हमने कहा है कि हर शख्स वाइस चांसलर लग सकता है जो अहल होगा, जो काबिल होगा, और वो अहल और काबिल शख्स किसी ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकता है, वो अहल और काबिल शख्स किसी सियासतदान में भी हो सकता है, वो मुआशरे का कोई भी शख्स हो सकता है जिसने वो PhD की हो, जिसने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हो। तो इसमें इतना हंगामा करने की मैं समझता हूं कि ये एक निहायत ही बचकाना हरकत थी जो हमने देखी है।